Nityananda bol, Hari bol, Hari bol. Bol Shri Advaita bol, Hari bol, Hari bol. Bol Shri Gadadhar bol, Hari bol, Hari bol. हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, कृष्ण भावनामृत दिन की शुरुआत करते हैं। और शायद ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आज का दिन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और लगभग 6 o'clock तक मेरा जो जपा होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो भी मेरे घर के जो कार्य होते हैं, जैसे बेडशीट चेंज करना, डस्टिंग करना और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और कपड़े मैं रात को ही वॉश कर देती हूँ, उनको ड्राई करना, कपड़ों को फोल्ड करना, और ये सब जो कार्य होते हैं वो इसी बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि 6 से लेकर 7 बजे तक मैं ये सब कार्य कर लूँ। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो सेवाओं में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेवाएं कौन कौन सी है। जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद भगवान को उठाया जाता है, भगवान की मंगल आरती की जाती है, उनको कुछ भोग लगाया जाता है, वह हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया जाता है। और यहाँ मैं अभी कपड़े फोल्ड लगा रही हूँ। सुबह मंगल आरती के बाद के भोग से अर्थ है कि आप दूध भोग लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। यदि आपने कुछ मीठा बनाया है तो वो भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम पानी और तुलसी पत्र तो आप ऑफ़र कर ही सकते हैं भगवान को। तो अभी मैं यहाँ पर कपड़ों को ड्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैं छत पे जाके ही ड्राई करती थी, लेकिन आजकल ज़्यादा गर्मी होने के कारण सर में बहुत तेज़ धूप लग जाती है, तो इसलिए मैं यहीं डाल देती हूँ और 1-1.5 घंटे में ये सूख भी जाते हैं। तो बस, और नाइट में ही मैं कपड़ों को धो लेती हूँ। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, माता जी क्या आप सुबह सुबह ही सफाई कर लेते हैं घर की। तो मैं उन सब के लिए बता देती हूँ कि मैं नाइट में क्लीनिंग करके सोती हूँ, और जब मैं सुबह उठती हूँ, मान लीजिए मैं 3 बजे उठी हूँ, तो उठ के मैं थोड़ा सा पहले पानी वगैरह पी के, थोड़ा सा अगर योगा करना होता है तो वो योगा करके फिर मैं एक हल्का सा पोछा, 10 मिनट लगते हैं पोछा लगाने में, टेंपल हॉल में एटलीस्ट पोछा मैं लगा देती हूँ, तो उससे टेंपल हॉल एकदम क्लीन रहता है। लेकिन मैंने जब कपड़े अभी जो सुखाए थे ना, उसके बाद दोबारा से मैं डीप क्लीन अच्छे से झाड़ू पोछा लगाती हूँ और फिर दोबारा से स्नान कर लेती हूँ। तो बस अभी स्नान करके मैं दोबारा से आई हूँ, लगभग ये 7-10 का समय हो रहा होगा, और तुलसी महारानी मैंने जल दिया है। और इसके बाद हम चलेंगे जगन्नाथ जी के किचन में। तो आइए चलिए। आज हम ठाकुर जी के लिए बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती हैं। तो मैं आप सबके साथ ही आज रेसिपी शेयर करूंगी। और पहले तो मैं कटहल बाहर से कट करवा लेती थी, क्योंकि इसका जो छिलका काटना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि हाथ में बड़ी खुजली सी हो जाती है। बट लेकिन मैंने कट कर लिया है और थोड़ा सा बचा भी लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि बीच में मैं कटहल के कोफ्ते भी बनाऊँ। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, और ऑयल थोड़ा ठीक सा ही डलता है, क्योंकि ये जो कटहल है ना वो हमको फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने ये सारे का सारा कटहल जो है तेल में डाल दिया है, और इसे अच्छे से एक बार हम करछी की हेल्प से इसको चला लेंगे, और इसको बीच बीच में अभी हम चलाते रहेंगे। अभी इसको मीडियम आंच पे कर देंगे हम गैस को, ताकि अच्छे से फ्राई हो सके, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पे रखेंगे ना तो ऊपर से तो ये क्रिस्प हो जाएगा, बट अंदर से एकदम कच्चा कच्चा सा रहेगा। तो इसको मीडियम आंच पे ही आप इसको फ्राई कर लीजिए। और कटहल को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक कढ़ाई में और एक कुकर में। आज मैं आपको कढ़ाई वाला सिखा देती हूँ, और कुकर वाले के लिए मैं बाद में आपको टिप्स दे दूँगी। अरे मैं तो सबको महाप्रसाद दिखाने वाली थी, पर ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो लड्डू है ना कोई मफिन है इसमें। वेरी बैड, रातों रात खाली हो गया डब्बा ये।
बेटे ऊपर लेके गए थे। मैंने सोचा कि ये डब्बा आया था रात को महाप्रसाद का, ये इसमें कुछ है ही नहीं। कैसे किसने खाया ये? पूजा ने खा लिया कुछ। आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पूरा किचन में पसीना पसीना निकल रहा है। डब्बा तो खाली हो गया, मैं क्या दिखाऊं सबको। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare। और जब तक ठाकुर जी का कटहल फ्राई हो रहा है तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो मिक्सी में मैंने लिए कुछ हरी मिर्चें, टमाटर, ये अदरक ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने सौंठ और हल्दी साथ में मिक्स कर दी। तो अभी इसे पीस के हम तैयार कर लेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी जगन्नाथ जी के लिए, तो बस इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। और मैं अभी सबसे पहले मैं खिचड़ी को भोग लगा दूँगी जगन्नाथ जी को, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा भगवान को ऑफरिंग करने में, कटहल बनने में, क्योंकि समय लग जाता है ना। तो बस मैंने अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के भगवान को ऑफ़र कर दिया था। तो बस ये अभी ये हमारा साथ ही के साथ जो कटहल है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको फुल फ्राई नहीं कह सकते, ये मतलब 70% जो है फ्राई हो चुका है। बाकी तो जो हम ग्रेवी बनाएंगे ना टमाटर की, उसके साथ ही ये बाकी टाइम पे हो जाएगा। और इस सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा ठीक सा ही लग जाता है, क्योंकि जब कढ़ाई में बनाते हैं तो लगता है मैंने थोड़ा और ऑयल ऐड किया था, थोड़ा सा था उसमें, बट मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया है। अभी मैं डालूँगी इसमें 2 तेज पत्ते और ये है बड़ी इलायची। और जो ये सूखी जो सब्जियां होती हैं, इसमें जो ये सूखे सूखे मसाले होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। मैंने जीरा डाला था, उसके बाद मैंने टोमेटो प्यूरी जो मैंने मिक्सी में पीसा था ना, अभी आपके सामने वही वाला है। नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है, काली मिर्च डाली है, बस और कोई मसाला नहीं डाला है इसमें मैंने। हल्दी मैं ऑलरेडी पहले ही मिक्सी में डाल चुकी थी। तो बस इसको मैंने अच्छे से बीच बीच में हिला लिया। देखिए अभी ये जो ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अभी इसमें हम कटहल जो है उसको डाल देंगे। और यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक टिप है, अब चाहें तो इसके बाद आप इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जो हमने ग्रेवी बनाई है और जो हमने कटहल फ्राई किया है उसको एक कुकर में डाल दीजिए और आधा ग्लास उसमें पानी डाल के आप उसको 2 सीटी लगवा लीजिए, तो अच्छे से गल जाएगा और सेम बिल्कुल इसी तरह से सब्ज़ी बनेगी। और कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको इसको समय लगेगा और बार बार आपको इसको चेक करना पड़ेगा ये गला है या नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कटहल की जो सब्ज़ी है जगन्नाथ जी के लिए एकदम तैयार हो चुकी है, बहुत ही गर्मा गर्म है। तो इस सब्ज़ी को मैंने 5 मिनट के लिए पहले छोड़ दिया था, ताकि थोड़ा सा जो इसके अंदर से जो इतना गर्म जो भाप निकल रहा है वो थोड़ा निकल जाए। फिर मैंने साथ साथ चपाती बनाना स्टार्ट कर दिया था भगवान के लिए। तो चलिए अभी हम जगन्नाथ जी को भोग लगा लेते हैं कटहल चपाती के साथ। और इसके बाद मैं फटाफट से जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो क्लीन कर लेती हूँ खाली करके, क्योंकि काफ़ी हल्का हो जाता है बाद में किचन को क्लीन करना। और 10 बजे तक मैं अपना जो प्रसाद है वो लेने का प्रयास करती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट का प्लेट लगा रही हूँ, कटहल का सब्ज़ी और चपाती। और यकीन नहीं मानेंगे आप कि बहुत ही डिलीशियस प्रसाद बना था उस दिन। और साथ में मैंने थोड़े आम भी ले लिए, क्योंकि आजकल आम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट प्रसादम ले लीजिए। टेस्टी है, यम्मी है, बहुत टेस्टी है। जगन्नाथ जी की जो कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। और यहाँ लगभग 11 बजे के बाद का समय है। और प्रसाद लेने के बाद मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, सबसे बातचीत की, और उसके बाद मैं अभी भगवत गीता का अध्ययन करने यहाँ पर आ गई हूँ। और वैसे राधिका भी मेरे साथ इस समय पर थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, पर लेकिन आज राधिका खेलने के उसमें थी कि मुझे तो खेलना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम इवनिंग में जो भी उसका टॉपिक करवाना है वो करवा देंगे। तो चलिए अभी मैं भगवत गीता पढ़ लेती हूँ। और ये सभी श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि आप कौन सा स्टडी करते हैं, तो ये भगवत गीता है। और कृष्ण भावनामृत जीवन में यदि आपको प्रगति करनी है तो उसका एक सीक्रेट है। तो चलिए मैं आपको सीक्रेट बता ही देती हूँ, ABCD। और ABCD क्या है?
ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग प्राप्त करना। तो आजकल तो हम ऑनलाइन ही भक्तों का संग प्राप्त कर पा रहे हैं। पहले तो हम मंदिर जाते थे, वहाँ पे सब मिलकर सेवाएं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम मिलकर सेवाएं करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। बी फॉर बुक रीडिंग, श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता और अन्य पुस्तकों का हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए, चाहे वो हम पूरे दिन में 15 मिनट ही क्यों ना पढ़े। सी फॉर होता है चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, और यदि आप जाप नहीं करते हैं तो कृपया करके एक माला अवश्य करें। और डी फॉर होता है डाइट, जो कि आपने देख ही लिया है कि भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए आप भी ABCD का पालन करने का प्रयास कीजिए। अभी मैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का ड्रेस चेंज कर रही हूँ, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप सुबह में ड्रेस चेंज करते नहीं। मैं मंगल आरती से पहले भगवान का ड्रेस नहीं चेंज करती हूँ। मैं जब मेरी बुक रीडिंग हो जाती है उसके बाद मैं भगवान का ड्रेस चेंज करती हूँ, और साथ साथ में मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर भी सुनती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पर जगन्नाथ जी का ड्रेस चेंज कर रही हूँ। और क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब मैं सुबह में जब भगवान के लिए भोगा रेडी करती हूँ तो मैं लंच तक भगवान के लिए बना देती हूँ, तो एक साथ बना देती हूँ, तो मेरा समय फिर क्या होता है बच जाता है। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि आपके जगन्नाथ जी बहुत सुंदर है, ये कहाँ से आए हैं। तो जगन्नाथ जी हमारे जो है वो जगन्नाथपुरी धाम से हैं, और शायद इसलिए इतने सुंदर हैं। और अभी जब ये वीडियो जाएगा तो मुझे पता है बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी पूछेंगे कि आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है। तो मैं आप सबको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो ड्रेस है और ये जो मुकुट है सब कुछ हमने वृंदावन धाम से लिया है। और ये लगभग स्टार्टिंग की बात है जब जगन्नाथ जी नए नए आए थे। तो अभी मैं सुभद्रा मैया के भी ड्रेस चेंज कर रही हूँ, उनको भी मैं अभी श्रृंगार कर दूँगी, उनको माला पहना दूँगी। और मेरी मदर ने ये मोतियों की माला भेजी थी, मतलब भगवान के लिए ही भेजी थी उन्होंने, पर ये मुझे सुभद्रा मैया पे बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी मैं सुभद्रा मैया को भी चुन्नी उड़ा दूँगी। मैं देख रही हूँ कि कहीं मैं गलत साइड से तो नहीं पहना रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है सुभद्रा मैया पे ये ड्रेस। और सभी मुकुट लगा देंगे और इसके बाद हम बलदेव जी का जो ड्रेस चेंज कर देंगे। और हमारे बलदेव जी भी रेडी हो गए हैं, बस अभी इनको माला पहनानी है और उसके बाद मुकुट डाल देंगे। और जगन्नाथ जी भी एकदम रेडी हो गए हैं। और इसके बाद हम श्रृंगार करेंगे। आपको नीचे की तरफ दिख रहे होंगे छोटे छोटे विग्रह हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के भी, इनको भी हम तैयार कर देंगे। तो चलिए अभी हम इनका भी श्रृंगार कर लेते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा श्री श्री गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर भगवान का श्रृंगार कंप्लीट होने ही वाला है और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अस थम्स अप। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर एंड मोर ब्लिसफुल वीडियोज़। और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज मैंने जगन्नाथ जी के लिए एक आइसक्रीम भी बनाई थी, मैंगो आइसक्रीम, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स है। वो मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे रहिए। और मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी। हरे कृष्णा।